नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध। आप सभी का स्विमिंग गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे आप लोग हो? ऑल ऑफ यू आर सेफ। सो just with a very small paper analysis of GATE 2025 Civil Engineering phone session actually. Weightage की अगर मैं बात करता हूँ, like that is if I talk about the weightage, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग दोनों मिला के 18 + 12 ऑलमोस्ट 30 मार्क्स आया था। जो भी देखो सभी रिपोर्ट आ रहा है बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स ओपिनियन और 28 वाज फ्रॉम मैथ एंड एप्टी। सर्वे से आया था 4 मार्क्स एक्चुअली, तो दैट वाज योर 64 हो गया। हाइड्रोलिक्स दैट इज ओपन चैनल फ्लो जो है दैट इज अराउंड योर 4 मार्क्स 68 हो गया। देन इफ आई टॉक अबाउट हाईवे इंजीनियरिंग से भी अराउंड 3 to 4 मार्क्स से क्वेश्चन आया था। सो देयर ऑल्सो अराउंड 72 मार्क्स आपका यहाँ पे हो गया। देन इफ आई टॉक अबाउट योर सॉन्ग एंड स्ट्रक्चर दोनों मिला के अराउंड 8 to 10 मार्क्स आया था। दोनों मिला के इफ आई टॉक अबाउट 8 मार्क्स के आसपास, 8 to 10 मार्क्स के आसपास। तो इट कॉस्ट इट अराउंड 84 मार्क्स एक्चुअली, 82 to 84। मेनली इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चंस वो तो मैं बताऊंगा ही कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया था। इफ आई टॉक अबाउट योर बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन एंड CPM पार्ट जो है आपके कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था। दैट इज अराउंड 2 मार्क्स। तो लगभग 90 मार्क्स का यहाँ से हमको पता चल रहा है। रिमेनिंग जो भी चीज़ें हैं दैट इज divided among your RCC and steel एंड जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है उसमें से अराउंड 10 मार्क्स आया था। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चंस, माय स्टूडेंट्स वर रियली ग्लैड एक्चुअली रिगार्डिंग this particular performances. Most of the students what I found, because the paper they were saying was easy to moderate level का, the जितने सारे स्टूडेंट के साथ लगभग मेरे 30-40 स्टूडेंट के साथ we had a conversation, but I am saying you more than 80% of the students told that the paper was easy to moderate. Barely 10 to 20% out of 40 students we have conversed with, barely 3 students I guess they have told that the paper was a little tough. बाकी किसी ने वैसा नहीं कहा। If I talk about math and apti questions, मैथ में जो है रिगार्डिंग स्पेशल एप्टीट्यूड सम क्वेश्चंस पर दे आर पेपर फोल्डिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस था। इंग्लिश पे जो है क्वेश्चंस इजी था, फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव एंड ऑल दिस थिंग्स पर दे आर पैसेज रीडिंग क्वेश्चन था। इफ आई टॉक अबाउट और सारे क्वेश्चंस जो है करवाया हुआ क्वेश्चंस में से था फ्रॉम द कॉन्सेप्ट थ्रू एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। मैथ में देयर वर डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इन स्पेसिफाइड लिमिट जो मेरे सैम्पल पेपर में करवाया हुआ था उसी टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। इफ आई टॉक अबाउट योर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी रिगार्डिंग हार्डनेस क्वेश्चन आया था। स्लज रिलेटेड सम क्वेश्चंस वर देयर, स्लज रिमूवल एंड ऑल दिस थिंग्स, सीवेज ट्रीटमेंट बेस्ड मतलब जो क्वेश्चंस है। इफ आई टॉक अबाउट योर हाइड्रोलॉजी, वहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। तो 10 मार्क्स में टोटल RCC, स्टील, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन ये सारे चीज़ें बेसिकली कवर था और सारे चीज़ें मिला के बाकी 10 मार्क्स हुआ। सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा, सो जस्ट ये सब्सक्राइब टू दिस। ये जस्ट मैं आपको अपडेट जो कि मिला है सम अप करके आपको बता रहा हूँ। दैट इज एंड जो है आपको हाइड्रोलॉजी से इवापोरेशन रिलेटेड, कैन इवापोरेशन ऑल दिस थिंग्स के रिलेटेड क्वेश्चन था। एंड योर स्टील में बोल्ट रिलेटेड सम क्वेश्चंस वर देयर। सर्वे पे रेसिप्रोकल लेवलिंग पे क्वेश्चन था जो करवाया हुआ क्वेश्चन एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन था। होल सर्कल बियरिंग निकालने के लिए बोला था, दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन इफ आई टॉक अबाउट योर CPM पर जो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट था, डमी एक्टिविटी रिलेटेड एक क्वेश्चन था, MSQ टाइप एक्चुअली, तो वो भी इजी क्वेश्चन था। एंड also if I talk about जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, उसमें फाउंडेशन इंजीनियरिंग से 6 to 7 मार्क्स लगभग आया था। स्ट्रीट फूटिंग पे क्वेश्चन था, ऑल्सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने वाला क्वेश्चन भी था। ट्रैफिक इंजीनियरिंग रिलेटेड क्वेश्चंस वाज देयर, ऑल्सो मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम निकालने का क्वेश्चन था। हाईवे मटेरियल से बहुत इजी क्वेश्चन आया था, परसेंटेज एयर अवॉइड्स एंड ऑल दिस थिंग्स वर आस्क्ड टू कैलकुलेट। सॉम से भी डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आया था। स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे एक्चुअली फ्रेम बेस्ड जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ था।
एंड दैट्स एक्चुअली ऑल. इफ़ आई टॉक अबाउट, जितना जितना अपडेट मिलता जाएगा यहाँ पे मैं पोस्ट करता रहूँगा. बट आपका पेपर कैसा हुआ वो ज़रूर ज़रूर मुझे कमेंट पे बताना. एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको पेपर 2 के बाद ही बताऊंगा. ओके, अगर मैं सिर्फ पेपर 1 के बेस पे बोलूँ देन इट इज़ गोइंग टू बी नियर अबाउट 30 फॉर जनरल कैटेगरी. 29 के आसपास मेरे हिसाब से आपको कट ऑफ मिलने वाला है जनरल कैटेगरी के. ओबीसी वही 26 27 एंड योर SC ST फॉलोज लाइक 23 24 समथिंग लाइक दैट एक्चुअली. बट 29 के आसपास जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मुझे लग रहा है बेस्ड अपॉन ओनली पेपर 1. पेपर 2 कैसा होगा वो तो देखना पड़ेगा. अभी सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन लेकर आऊँगा बहुत जल्दी. उसके लिए क्या करना है अभी सिंपल सी बात है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को. बाय, टेक केयर. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जॉइन माय टेलीग्राम चैनल राइट नाउ एंड एंजॉय.